साबिर शाकिर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि यहाँ पर दो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं और हमें उसके असरात भी दिखाई दे रहे हैं। हमें कोर्ट में भी मामला, जहाँ लीगल माइंड्स भी जा रहे हैं, तो उसी तरह से दिख रहा है। फैसला किसी के भी हक में जाता है। मैं हर दो सूरतों में आपसे ये सवाल रख रही हूँ। अगर फैसला परवेज इलाही के हक में जाता है तो हमजा शहबाज की साइड का क्या रिएक्शन पॉसिबिलिटी है आपके ख्याल में? और अगर हमजा शहबाज के हक में जाता है तो परवेज इलाही, काफ लीग, पीटीआई, इनका क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है? साबिर साहब, आपका ऑडियो म्यूट है गालिबन। अब हो गया? ठीक हो गया जी बिल्कुल, आ गई, कहिए। तो मैंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो नैरेटिव है वो तो अब होगा पॉलिटिकल। वो पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ जाएंगे क्योंकि लीगल बैटल वो हार चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल भी हार चुके हैं। इसीलिए शायद उन्होंने बाइकआउट किया, सारी कार्रवाई का जो बाइकआउट करने की कोशिश की। उसकी वजह यह है कि ये कल एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वफाकी हुकूमत इस मुकदमे में फरीक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरीक नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज बतौर पार्टी इसमें फरीक नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी फरीक नहीं है, जेयूआई फरीक नहीं है। जो इस मुकदमे के फरीक नहीं थे वो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी हम अदालत का बाइकआउट करेंगे। और आज उन्होंने अदालत का बाइकआउट करने के साथ साथ पूरी हियरिंग में भी हिस्सा लिया, कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया, सवालात के जवाब दिए, क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ आज वो बोएंगे ये आइंदा कई साल तक उनको काटना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी हाजिरी भी लगवाई, उसमें शरीक भी हुए वकला, और पॉलिटिकल नैरेटिव बाहर रखा कि जी हमने तो बाइकआउट किया है। फारूक चनाइक जब कहे कि जी हमने भी बाइकआउट का फैसला किया तो उन्होंने कहा आप तो एलियन है, आप तो इस मुकदमे में है ही नहीं, तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो अब ये जाएंगे पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ। वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है कि जनाब लाडला हमें काम नहीं करने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, एक मामला दो फैसले, ये सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि अब वो शायद रावलपिंडी की तरफ ना जा सकें। ये मरियम साहिबा को भी और सबको समझ आ चुकी है कि हम अगर उधर टारगेट करेंगे तो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट अलबत्ता आसान हदफ है, उसको वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल यही है कि आम इंतखाबात की तरफ जाना है और उसी तरफ ही जाया जाएगा। और अगर आज पंजाब असम्बली इनको वापस मिल जाती है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस खुद से जाएंगी, कोई लेके जाएगा? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग साबिर नवाज साहब, को किसके अलावा ऑप्शन नहीं रहेगा? कोई इनको बिठाएगा, इलेक्शन का राह दिखाएगा, या ये खुद इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे? देखिए जितने दिन भी अब ये सेटअप चलेगा वो पीटीआई को सपोर्ट करेगा, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा। इसमें लूजर कौन है? लूजर होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। दो सूबों में पीटीआई की हुकूमत होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तीसरे में कोलिशन गवर्नमेंट है बीएपी की। तो इसमें लूज कौन कर रहा है? लूजर हैं जी मुस्लिम लीग नवाज, मरियम सफदर साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। फिर भी उनका सिर्फ ये है कि जब तक वो रहेंगे वो फर्द जुर्म बची रहेगी, फर्द जुर्म की तरफ मामला नहीं जाएगा। हमजा शहबाज हटते हैं तो फर्द जुर्म वाला मामला प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। अभी तक वो इस्तिस्ना लेते आ रहे हैं। तो महंगाई किसने करनी है? फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। पेट्रोल की कीमत फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाएगी, जिला इस्लामाबाद की हुकूमत होगी इनके पास। इसीलिए इनके मुस्लिम लीग नवाज बैकडोर चैनल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है, इनडायरेक्टली कि आए बैठ के बात करें, इलेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें जो इस सारे खेल में जो विन विन पोजीशन रही है वो तो जरदारी साहब की रही है। उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ इस सारे खेल में, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट गंदा कौन हुआ है? मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप गंदी हुई है, आपस में भी लड़ते रहे हैं और दूसरों के साथ भी लड़ते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को गवर्नरशिप मिलनी थी, अभी तक गवर्नरशिप नहीं मिली, ना केपी के ना बलोचिस्तान। एमक्यूएम को क्या मिलना था? एमक्यूएम को मिलना था बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये वो जरदारी साहब ने नहीं दिया। ये सारे का सारा जो एक आर्टिफिशियल बुनियादों पे तमाम एक दूसरे के मुखालफिन इकट्ठे हुए थे, वो अब फिर बिखरना शुरू हो जाएंगे और सारे अपने मामला को रिव्यू करेंगे। ये है मुख्तसर सी बात। और जहाँ तक वो कह रहे थे ना जी पार्लिमानी पार्टी, डॉक्टर साहब के राजा रियाज साहब कहेंगे कि वो मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, तो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करता है पार्टी सदर। पार्टी सदर से लेटर जाता है, तो पीटीआई इस वक्त बाहर है और
राजा रियाज साहब आज खुद पार्लिमानी लीडर बन नहीं सकते। और ये भी फिर एक यह है कि सवाल उनकी बन जाएगा वैसे साबिर साहब कि पार्लिमानी पार्टी तो अपना लीडर फिर खुद चूज करेगी ना, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होंगे ये तो फिर नहीं, पार्लिमानी पार्टी चूज उसमें करेगी। उसमें देखें 125 अरकान जो है वो बाहर जा चुके हैं, मेजॉरिटी बाहर है, और मेजॉरिटी अगर अंदर होती तो वो बगावत कर सकती है, वो बिल्कुल उसके पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इस वक्त तो 125 बाहर हैं और 20-22 अंदर बैठे हैं, तो 20-22 मेजॉरिटी। वैसे आज कोई ऐसा सवाल भी हुआ था कि सियासी जमात वही है जो पार्लियामान में, मेरा ख्याल कुछ ऐसे डिस्कशन भी मेरी नजर से गुजरी है कोर्ट के अंदर कि सियासी जमात वही है जो पार्लियामानी पार्टी है। मेजॉरिटी नहीं, अंदर भी तो मेजॉरिटी फैसला करेगी ना। अगर ये काफ लीग के 10 में से 6 लोग फैसला कर लेते कि हमने परवेज इलाही को वोट नहीं देना, तो वो पार्लियामानी पार्टी की राय होती। और पार्लियामानी तो ये मेजॉरिटी फैसला करेगी, और मेजॉरिटी पीटीआई की 125 बाहर है, ठीक है, और पार्लियामानी लीडर राजा रियाज को किसी ने मुकर्रर नहीं किया, ये आज खुद पार्लियामानी लीडर है। मैं ताहिर मलिक साहब को मैंने रोका था, मैं जरा उनको वो कुछ कहना चाह रहे थे। साबिर, अगर उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर पार्टी वही होगी ना जो काबीना के पार्लियामेंट के अंदर है। अगर उनके इस्तीफे मंजूर हो जाएं तो फिर तो वही पार्टी है जो अंदर है। सर उसमें फिर अगेन आएगा ना कि पार्लियामानी पार्टी ने जब डिसाइड कर लिया कि हम इस्तीफे दे रहे हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग वाले होंगे ना, लोटे होंगे ना जो अंदर बैठे हैं। ये फिर तशरीह की बात आ गई डॉक्टर साहब, लिखा आइन कानून भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी तशरीह दरकार है। वो फिर लोटे होंगे, लोटे कहलाएंगे वो। जी मलिक साहब, खैरत का नाम जनू रख दिया, जनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। बस अब ये किसका हुस्ने करिश्मा साज है, इसको छोड़ देते हैं। ताहिर मलिक साहब, नहीं, मैं तो समझता अगर इतने ही हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल जो कल्चर है, इतने गया गुआचा है, तो मेरे लिए अदालत की से ही फैसला क्लारी करे इलेक्शन का, कभी ये इस तरह होना चाहिए। इस तरह नहीं आप पॉलिटिकल कल्चर में इसलाह ला सके। मैं इसको डीपली मैं अदालत पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। मेरे लिए फ्लॉ कहीं और है, और ये हमारी जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, किसी आइडिया से इकट्ठे नहीं हुए, ये पर्सनैलिटी कल्ट है। आज आप इमरान खान को निकाल लें पीटीआई में, मैं समझता हूँ 70-80% एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। भुट्टो का आप यहाँ तक पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉमेडी नहीं हुई कि जिस दिन मोहतरमा शहीद हुई उस दिन सबसे पहले आपने क्या फ़ैसला किया, पॉलिटिकली फ़ैसला किया था कि बिलावल जरदारी के नाम के साथ भुट्टो लगाए। ये है आपका कल्चर, ये आपकी हेरिटेज है। आप उसको कवानीन से बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। हमें इससे ज़्यादा ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है कि इस पॉलिटिकल कल्चर में कहाँ फ्लॉ है। इस पॉलिटिकल कल्चर में कल भी मैंने बताया था कि जब टॉक शो में ये बताया जाएगा कि फ़ैसले कोई दुबई होंगे, कुछ इस पर भी सोचें कि हम क्यों नहीं ऑन दी टेबल फैसले कर पा रहे, जिस वजह से इस पॉलिटिकल कल्चर में कहीं ना कोई गंद या जंग फंसा हुआ है। और एक पॉइंट जो मैं रेज करना चाह रहा था, वो मैंने आप सबसे पूछ रहा था, मेरे से बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, कि जो वक्त की पाबंदी है अगर उस पर अगर बात की जाए तो कहीं वो तौहीन अदालत होगी कि नहीं होगी, ये भी मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि हमारी अदालतें जब भी टाइम देती हैं उस पर मुकर्ररा वक्त पे काम नहीं होता है।